अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद लर्निंग का सेशन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 से। पहले लेक्चर पे हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद कर दी है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम जरा बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और वो चीज़ करती क्या है। तो ये जो टूल है वो ज्यादातर जो जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है बीटीसी का, अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो हमें इस बात का अंदाजा है कि अपवर्ड ट्रेंड कभी भी ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में होता है, जैसे पहले यूं जाएगा फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, तो उसमें इस तरह से पैटर्न चल रहा होता है। अब जब ये अप ट्रेंड होता है तो एक पुल बैक आता है। एक अप ट्रेंड होता है तो एक पुल बैक आता है। अब ये पुल बैक कितना लंबा चल सकता है फिर दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। एंड सेम गोज विद डाउन ट्रेंड, कि वो डाउन ट्रेंड आया जा रहा है, फिर उसमें डाउन ट्रेंड में होता है कि थोड़ा सा एक रिलीफ बाउंस मिलता है जो हम यूज करते हैं, वो रिलीफ बाउंस मिलता है। तो वो रिलीफ बाउंस कब तक के लिए होगा, फिर डाउन ट्रेंड कब कंटिन्यू होगा, तो वो हम ये आइडेंटिफाई उसमें कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली चार्ट पे आके उसकी एग्जांपल देते हैं और उसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम यहाँ से मिल सकती है इधर। पहले इधर मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि मैं आपको अपनी फिबोनाची की सेटिंग्स दिखा दूं जो आपको रखनी है फॉर दिस मेथड। मैं कहूंगा कि सारे ऊपर नीचे के जितने भी हैं वो मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे लिए यूजलेस है। मुझे सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स चाहिए, दैट इज 0.382, 0.5, 0.618। इसका मतलब मेरे लिए सिर्फ ये तीन, जो ये तीन लाइन है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं इन्हीं को ही लेके चलूंगा एग्जाम्पल में अपनी, और इन्हीं से ही आपको समझाऊंगा और आप भी यही यूज करेंगे। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। चार्ट पे आपको एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लैरिफाई होगी चीज। तो अब देखें, ये मैंने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। ये अपवर्ड ट्रेंड है मेरा, ठीक है। ये अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है लेकिन ये बीच में एक पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यूशन, फिर पुल बैक, कंटिन्यूशन, पुल बैक, कंटिन्यूशन। तो अब अगर मैं इसके इस ट्रेंड पे बात करूं तो सबसे पहले मुझे, जब मैं अप ट्रेंड पे बात कर रहा होता हूं तो मुझे स्विंग लो और स्विंग हाई चाहिए होता है। जब मैं अप ट्रेंड पे बात करता हूं तो मुझे स्विंग हो और स्विंग हाई चाहिए होता है। स्विंग लो, स्विंग हाई, अगर मैं सादा अल्फाज में बोलूं, स्विंग लो मतलब उस अप ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम लो पॉइंट, और अप ट्रेंड जाने तक मैक्सिमम हाई पॉइंट। तो अप ट्रेंड मेरा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चला, तो ये मेरा था एक मैक्सिमम हाई पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए 0.382, 0.5 और 0.618 ये मेरे लिए यूजफुल पॉइंट होंगे जिनको मैं देखूंगा और इन्हीं की बेसिस पे मैं फिगर आउट करूंगा कि मेरा पुल बैक कितना चल रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर हम आगे देखें तो ये मेरा स्विंग हाई था, और स्विंग हाई के बाद इसने जो 0.5 को रिस्पेक्ट किया, 0.5 को रिस्पेक्ट किया, और 0.5 के बाद ये बाउंस कर गया। तो अगर मैं फ्यूचर वैसे करता नहीं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग करनी होती है इसे तो मेरा ये पॉइंट होता, यहीं से मैं देख रहा होता अगर ये बाउंस हो रहा है तो मैं यहीं से अपनी लॉन्ग खोलता और मेरा स्टॉप लॉस 0.618 के थोड़ा बहुत नीचे होता। आती है बात समझ में? अब इस रिट्रेसमेंट टूल की कंफर्मेशन, फर्दर कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब जब हम अप ट्रेंड पे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं, सही है। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। मैं नॉर्मल नॉर्मल काम जो मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया, मैं सिर्फ इसकी सपोर्ट देखता हूँ, मेरी सपोर्ट कहाँ पड़ी है इसकी। तो अभी तो हम देखो,
जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा था तो मुझे यहाँ पे इसकी एक ये सपोर्ट मिली, ये वाला पॉइंट सपोर्ट मिला मुझे, मुझे ये रीजन, तो 3 रीजन जो मुझे सपोर्ट मिले, मतलब के यहाँ ये सब जो हुआ ये तो हुआ बाद में, ठीक है। लेकिन अप ट्रेंड जाते हुए जो मुझे सपोर्ट का रीजन दिया वो कौन सा दिया, ये दिया, ये दिया, और ये थोड़ा सा पुल बैक जो आया तो ये दिया। इसके बाद जो हुआ वो हम फिगर आउट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो समझो ये अभी ये जितना भी हुआ वही अभी नहीं हुआ, सही है। सपोर्ट का मेरे लिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब यहाँ पे आके मैंने देखा यार ये अब ट्रेंड जा रहा था, फिर यहाँ पे इसने पुल बैक दिया। अब ये पुल बैक कब तक चलेगा उसके लिए मैं देख रहा हूँ, रिट्रेसमेंट टूल यूज कर रहा हूँ अपने, ठीक है। स्विंग लो टू स्विंग है, तो अब यहाँ पे मेरी सपोर्ट भी है और मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी मुझे कह रहा है कि 0.5 का जो पॉइंट है वो यहीं पे ही आके लग रहा है। तो ये मेरी एक दो तरह से कंफर्मेशन मुझे मिलती है, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा 0.5 के नीचे गया था, 0.618 के टच नहीं किया, वो भी करता तो वहां से भी रिबाउंड ही मैं एक्सपेक्ट करता, मेरा स्टॉप लॉस 0.618 के नीचे होता और यहाँ से मैं अपनी लॉन्ग खोल देता, ठीक है। तो दो कंफर्मेशन को हम यूज करते हैं। मूविंग एवरेज 50 भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, तो ये 3 तरह की कंफर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट ऑलरेडी बन रही थी, ठीक है, मैंने सपोर्ट यहाँ ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे मेरी एक सपोर्ट थी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ने भी मुझे बताया कि भाई 0.382, 0.5, 0.618 यहाँ पे लाया करता है और 0.5 से रिबाउंड कर रहा था। प्लस यहाँ पे तो मुझे तीनों कॉन्फर्मेशन देखो मिल गई है। मूविंग एवरेज 50, आपकी सपोर्ट यहाँ बन रही थी और 0.5 एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस किया। समझ में आई आपको ये बात? अब यही काम हम देखते हैं सेम चीज डाउन ट्रेंड पे। अब डाउन ट्रेंड जो है वो अगर थोड़ा सा हमें रिलीफ बाउंस मिलता है तो वो रिलीफ बाउंस कितनी देर तक का मिल सकता है उसकी उसकी कॉन्फर्मेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे करते हैं, तो आते हैं। अब जैसे अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये बताने से पहले, अगर डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अगर आइडेंटिफाई करनी है तो वो भी हो जाएगी। वो कैसे होगी कि मैं आपको बताया कि 3 लेवल है फिबोनाची के जो मैं यूज करूंगा, 0.382, 0.5, 0.618। तो अगर तो डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो जो 0.382 वाला लेवल है वो जरूर रिस्पेक्ट करेगा, उसको टच करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्शन है तो इसका मतलब भाई फर्दर कंटिन्यूशन है बीटीसी के डाउन जाने की। अभी मैं बीटीसी का चार्ट खोला तो इसलिए मैं बीटीसी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से जो हमारा बीटीसी डाउन ट्रेंड में आ गया था, यूं आया था, फिर थोड़ा रिलीफ बाउंस, फिर ऐसे आया, फिर रिलीफ बाउंस, फिर यहाँ पे चल रहा था। तो हम स्विंग हाई स्विंग लो पहले अपना आइडेंटिफाई करते हैं इधर। ये मेरा स्विंग हाई था। अब डाउन ट्रेंड में हम स्विंग हाई टू स्विंग लो जाएंगे। अप ट्रेंड में हम स्विंग लो टू स्विंग हाई गए थे, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई टू स्विंग लो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा स्विंग हाई का पॉइंट टू स्विंग लो, बीटीसी यहाँ को आया, ठीक है। फिर एक अप ट्रेंड दिया जिसे हम रिलीफ बाउंस कहते हैं। अब रिलीफ बाउंस की कंटिन्यूएशन अगर आप गौर करें तो 0.382 को उसने एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया, वहां से वो रिजेक्ट हो गया। 0.382 से थोड़ा सा पहले हमारा मूविंग एवरेज भी था जो एज अ रेजिस्टेंस अभी एक्ट कर रहा है, और 0.382 की रिजेक्शन का मतलब है कि अभी भी फर्दर डाउन ट्रेंड जाने को है, और हम देखें तो तब से बीटीसी गया गुजरा हुआ है, ठीक है। अब फिर इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट को देखा, फिर ये रिलीफ बाउंस मिला, मैंने आइडेंटिफाई किया कि रिलीफ बाउंस कब तक चलना होता है। तो इसका मतलब बीटीसी का चार्ट अभी सिर्फ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। फर्दर जो मिला हुआ उसको छोड़ दें, हम यहीं पे अपनी रेजिस्टेंस ढूंढते हैं हमारी कहाँ का बनती है। तो मेरे लिए ये पॉइंट रेजिस्टेंस का, ये पॉइंट,
ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जोन्स रेजिस्टेंस के मैंने मार्क कर दिया। अगर मैं रेक्टेंगुलर में बता दूं आपको तो भाई ये जो है ये बन गए मेरे इंपॉर्टेंट जोन्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, स्विंग हाई, स्विंग लो। सही है। अब कंफर्मेशन देखो मुझे क्या क्या मिल गई। 0.382, 0.382 रिस्पेक्ट, सही प्लेसमेंट, ठीक है। 0.382 रिस्पेक्ट, फिर हमारी रेजिस्टेंस भी वहीं पे ही है, वहां से रिजेक्शन मिली। और 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें नहीं देता, लेकिन 2 पॉइंट हमें कंफर्म हो गए। तो इसके बाद गारंटीड, गारंटीड मैं नहीं करता फ्यूचर, लेकिन गारंटीड यहाँ पे फ्यूचर खोलना बनता है। यहाँ से आप अपनी शॉर्ट खोल दो। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप समवेयर इधर कहीं लगा सकते हो, और स्टॉप लॉस यहाँ से आप खोल देना तो फिर देखें यहीं से ही मौजें हो जाती है। मतलब यहाँ तक बीटी चला गया, इतना डाउन ट्रेंड पे आ गया ये। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले समझा दी, इस पे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया। आपको नहीं समझ आती तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की कंफर्मेशन के भाई अगर तो अप ट्रेंड है और हमें पुल बैक मिलता है तो वो पुल बैक कब तक मिलेगा। फिर अगर डाउन ट्रेंड है और हमें रिलीफ बाउंस मिलता है तो वो रिलीफ बाउंस कब तक मिलेगा, या वो रिलीफ बाउंस कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अच्छा, कंटिन्यूशन अगर देखनी है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूशन जो है वो ये होगी कि भाई इसने 382 क्रॉस कर दिया, 0.5 क्रॉस कर दिया, 0.5 क्रॉस करके थोड़ी सी उम्मीद बनती है। फिर ये जो होगा ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं वो क्रॉस कर ही जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, तो 0.382 का जो लेवल है वो अगर वहाँ से रिजेक्ट होता है तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई फर्दर डाउन ट्रेंड जाता रहेगा बीटीसी, ठीक है। 0.382 क्रॉस करता है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी कम होती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, चार्ट्स को बनाएं, उसको बाकी ऑल्ट स्पेस को यूज़ करें। मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे यूज़ किया, वन डे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोअर थोड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। आप बनाएँ, पूछें मुझसे, जो समझ में आता है मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।